Jai Sri Krishna everyone. In this session I will teach you chapter number 4, working with list and dictionaries. Chapter number 3 we have seen brief overview of Python. अब चैप्टर नंबर 4 में वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज, क्लास 11th आईपी, क्लास 11th की आईपी का ये चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इंट्रोडक्शन टू लिस्ट. लिस्ट क्या है? लिस्ट का ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट. वी कैन स्टोर मोर देन वन एलिमेंट and every element separated by comma, and it is mutable data type. क्या होता है? Mutable data type. And the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. इसमें more than one elements भी होता है, one element भी होता है. Suppose मैंने ऐसे लिखा तो ये one element हो गया. More than one element 37, 58, 49 like this. This is more than one element. और every elements separate किससे हो रहा है? By the comma. Unlike a string which consists of only characters, a list can have elements of different data types such as integer, float, string, tuples or even another list. जैसे string में क्या होता है? string में ओनली आपका कैरेक्टर्स होते हैं. स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप में ओनली कैरेक्टर्स होता है, बट लिस्ट में यू कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल्सो. विच टाइप? इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, टपल और इवन अनदर लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर में अनदर लिस्ट, दैट इज नेस्टेड लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 37. उसके बाद हमने क्या लिखा? एबीसी. तो 37 क्या है? इंटीजर डेटा टाइप. एबीसी क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप. अब हम लेते हैं 14.4. ये क्या हो गया? फ्लोट डेटा टाइप. इवन इफ आई वांट टू टेक अनदर लिस्ट इनसाइड ऑफ द सेम एग्जिस्टिंग लिस्ट, सो देन 1,3,5 ये हमने लिखा. हो गया. तो ये क्या हो गया? लिस्ट के अंदर में अनदर लिस्ट. दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. और ये है डेटा जिसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है और अनदर लिस्ट भी है. If you want to take tuple also you can store it. A list is very useful to group elements of mixed data types. Yes, ये क्या है? बहुत ही यूजफुल है जब हम बहुत ज़्यादा ग्रुप एलिमेंट्स, मीन्स ग्रुप एलिमेंट्स को भी मिक्स डेटा टाइप्स में, जैसे ये है बहुत सारा एलिमेंट्स है एक ग्रुप में है तो उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ये मैंने बता दिया. ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को डिनोट करते हैं और एवरी एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा ओनली. एग्जाम्पल, लिस्ट इन दिस लिस्ट 1 इज द लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स. ये जो लिस्ट 1 है ये एक वेरिएबल है जिसमें 6 इवन नंबर्स को स्टोर किया गया है. क्या क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 नंबर्स हैं. अब प्रिंट लिस्ट 1 कर रहे हैं तो जैसे आप लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 है, ये किस फॉर्मेट में है? लिस्ट फॉर्मेट में. तो इसी वजह से आपका डेटा भी किस में आएगा? लिस्ट फॉर्मेट में आएगा. अब ये वॉवेल्स हैं, लिस्ट ऑफ वॉवेल्स हैं. लिस्ट ऑफ वॉवेल्स को स्टोर किया गया, प्रिंट कर रहे हो तो आपका वॉवेल्स आ गया. अब यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप है, मिक्स डेटा टाइप को प्रिंट कर रहे हो, ये आ गया. नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. तो यहाँ पे देखिए ये ओपन किया गया है, एक लिस्ट ये है, फिर अनदर लिस्ट ये है, अनदर. तो एक लिस्ट के अंदर कितने लिस्ट आ गए? 1, 2, 3. जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ये हो गया हम लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. एक्सेस एलिमेंट. ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स. जब आप वैल्यू को कॉल करना है, each element in a list, each element means one item in a list, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, only the value that times what will write through the index we can call. The first, ये first है, FIR, the first index value is 0. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, FIRST होगा. फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज 0 बिकॉज फॉरवर्ड इंडेक्स मैंने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है. इंडेक्स हैज 2 टाइप्स, राइट? If you have seen that session,
Otherwise, if you attend or if you have watched that video, so then kindly write in the comment section how many types of index. So first index value is 0 and the second index value is 1 and so on. Means ये 0 से start होता है index value 0 1 like this. Increasing order starting from 0. ये starting है, scrolling नहीं है, starting from 0. To access an element, use square brackets with the index value. How you can access? You have to write index value in the square bracket. Then you will get it. We may also use negative index value to access elements starting from the last element in the list and having index value -0 not -1. -1 के थ्रू भी आप उसको कॉल कर सकते हो. और 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. तो आप कैसे लिखोगे? जैसे ये एक लिस्ट 1 है, यहाँ पे डेटा है लिस्ट 1 ऑफ 0. यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5. जैसे आप लिस्ट 1 में मतलब वेरिएबल के थ्रू आप इंडेक्स वैल्यू लिखोगे तो क्या आपको एक्सेस करके देगा? उसका वैल्यू एक्सेस करके देगा 2. तो कभी भी आपको जब कोई भी एलिमेंट को डिस्प्ले करानी है, सो दैट टाइम्स यू हैव टू राइट इन द इंडेक्स वैल्यू. यू कैन नॉट कॉल वैल्यू डायरेक्टली थ्रू द इंडेक्स वैल्यू, देन इट विल कम. लिस्ट 1 ऑफ 3, तो लिस्ट 1 ऑफ 3 में कौन आएगा? 8 आएगा. लिस्ट 1 ऑफ 15 है क्या? यहाँ तो 5 तक है, 15 तक तो है ही नहीं. तो इसी वजह से क्या आ जाएगा? इंडेक्स एरर. वो है ही नहीं, वो रेंज ही नहीं है, आउट ऑफ रेंज है. अब लिस्ट 1 प्लस 4 किया, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 हो गया. लिस्ट 1 ऑफ 5, लिस्ट 1 ऑफ 5 में कौन आएगा? 5 में कौन है? 12 है. तो इसी वजह से 12 को रिप्लेस. लिस्ट 1 ऑफ -1, जब -1 बोलेंगे तो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. -1 इसको बोलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ये हो जाएगा. -1 से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होती है. तो ये -0 नहीं -1 होती है, क्योंकि -0 होती नहीं है. 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, न्यूट्रल नंबर. सो -1 में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. अब लेंथ ऑफ द लिस्ट, आप लेंथ ऑफ दिस लिस्ट पता करना है तो क्या लिखेंगे? विच फंक्शन? लेन. लेन ऑफ लिस्ट 1 आप करते हो. अब उसको लेन ऑफ लिस्ट 1 में किस में स्टोर किया जा रहा है? एन वेरिएबल में. एन वेरिएबल को प्रिंट कमांड में कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि यहाँ पे 6 डेटा है. कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 डेटा है, तो काउंट करके बता देगा 6 से. गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 1. आपको लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा? लिस्ट 1 एंड -1. एंड में क्या है? लेंथ है, टोटल लेंथ है. सो लेंथ का वैल्यू कितना है? 6. सो 6 -1 कितना आ जाएगा? 6 -1 इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो इंडेक्स नंबर 5 की बात यहाँ पे हो रही. तो इंडेक्स नंबर 5 में कौन है? 12 है. तो अभी आपको समझ में आया? जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स हैज 2 टाइप्स. क्या क्या? फॉरवर्ड इंडेक्स, अनदर वन बैकवर्ड इंडेक्स. फॉरवर्ड इंडेक्स starting from 0, backward index starting from -1. List 1 -n. -n मीन्स क्या है? अब n का वैल्यू कितना है आपके पास? 6 है. ये क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू 6 है. अब -6 कर रहे हो. सो -6 जब आप करोगे तो बोलने का मतलब क्या है? हम बैकवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे. -1 -2 -3 -4 -5 -6. तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो यही रीजन है आपका आउटपुट जो है 2 आया है ना. अब 2 4 6 8 10 12 यही डेटा है. अब यहाँ से करो -1, बैकवर्ड काउंटिंग इधर ही से होता है. -1 -2 -3 -4 -5 -6. यहाँ पे क्या बोला? -n मीन्स -6. तो -6 में कौन सी वैल्यू है? 2 है. और स्टार्ट अगर ये फॉरवर्ड इंडेक्स होता तो क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसी होती है. लिस्ट आर म्यूटेबल. लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स यू कैन चेंज इट. इट मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज. जो लिस्ट में कंटेंट है, कंटेंट मीन्स आइटम्स है, यू कैन चेंज इट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. क्रिएशन के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है. अब ये जो लिस्ट दिया गया है रेड ग्रीन, ये कलर्स का कॉम्बिनेशन है. अब लिस्ट 3
लिस्ट 1 ऑफ 3 मीन्स इंडेक्स वैल्यू 3 जो है उसको आप क्या कीजिए, ब्लैक कीजिए। तो ये क्या है, 0 1 2 3, मतलब ये जो 3 इंडेक्स है ऑरेंज है, ऑरेंज को किस में चेंज करना है हमको, ब्लैक में। अब ये चेंज हो जाएगा जैसे ही आप लिखोगे, उसके बाद में आप कॉल करोगे फिर से प्रिंट कमांड को, तो आपका देखिए ऑरेंज के जगह में क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन चेंज इट। सो दैट इज व्हाई लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट ऑपरेशन, अब लिस्ट ऑपरेशन क्या क्या है देख लेते हैं। द डेटा टाइप्स लिस्ट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट, मैनिपुलेशन मींस एडिशन, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इट्स ऑफ इट्स कंटेंट थ्रू वेरियस ऑपरेशन। अब कुछ ऑपरेशंस है उसके थ्रू पे आप डेटा को जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन, कॉन्केट का मतलब क्या होता है, मर्ज करना। क्या होता है, मर्ज करना। तो मर्ज आप कैसे कर सकते हो, मर्जिंग जब भी करते हैं तो हम प्लस सिंबल के थ्रू ही मर्ज करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, अगर मैं बोलूँ 3 + 5 तो कितना आंसर देगा, 8 देगा। यही चीज़ें अगर मैंने इसको कोटेशन में लिखा तो मतलब ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, बोथ आर इंटीजर वैल्यू। ये क्या है, कोटेशन डाला तो स्ट्रिंग वैल्यू बन गया। अब स्ट्रिंग वैल्यू में जब हमने प्लस किया तो क्या बन जाएगा, 3 + 5 35, लेकिन कोटेशन में दिस वन वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। ये मर्ज हो जाएगा, मीन्स उसमें चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये बोल सकते हैं ऐड हो जाना। तो उसी टाइप का लिस्ट में भी हम लोग कर सकते हैं कॉन्केटनेशन। सपोज 1, 3, 5 है। अब इसमें प्लस डालिए, यहाँ पे लिखिए 2, 4, 6। आपने ऐसा किया तो सबसे पहले कौन सा लिस्ट है, 1 3 5 का, तो पहले 1 3 5 आएगा, देन 2 4 6 आएगा। ये लिस्ट मर्ज हो गया, ऐड हो गया। एक लिस्ट अनदर लिस्ट में ऐड होना, उसको बोलते हैं कॉन्केटनेशन। तो यहाँ पे देखिए बताया है ज्वाइन 2 और मोर लिस्ट। यस ऑफकोर्स 2 भी कर सकते हैं, मोर देन 2 लिस्ट भी आप उसमें यूज कर सकते हो। कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूजिंग सिंबल प्लस सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे लिस्ट 1 में क्या है देखिए, ऑल दी ऑड नंबर्स, लिस्ट 2 में ऑल दी इवन नंबर्स हैज टेकन, मीन्स फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, नॉट ऑल, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब लिस्ट 1 + लिस्ट 2, पहले किसको कॉल किया जा रहा है, लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 का वैल्यू सबसे पहले आएगा 1 3 5 7 9, देन लिस्ट 2 का वैल्यू देखिए एक लिस्ट में आ गया। उसी टाइप का लिस्ट 3 में ये कलर्स है, लिस्ट 4 में ये कलर्स है। अब आप दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो ये जो डेटा है लिस्ट के अंदर में किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, दोनों में स्ट्रिंग डेटा है। जरूरी नहीं है आप स्ट्रिंग के साथ में क्या हो, आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि लिस्ट प्लस लिस्ट ही हो सकती है, लिस्ट प्लस स्ट्रिंग नहीं कर सकते हैं, लिस्ट प्लस नंबर्स नहीं कर सकते हैं, लिस्ट प्लस टप्पल नहीं कर सकते हैं। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। लिस्ट प्लस डिक्शनरी नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है। तो क्या करेक्ट है, लिस्ट प्लस लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर में कुछ भी डेटा हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिकल हो, फ्लोटिंग वैल्यूज हो या टपल हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, लेकिन लिस्ट होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे देखिए बोला गया है, नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है, जो ऑलरेडी लिस्ट 1 है, लिस्ट 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, ये रिमेन द सेम आफ्टर कॉन्केटनेशन ऑपरेशन। आप जब कॉन्केट कर रहे हो तो कॉन्केट करके वो एक न्यू लिस्ट को जनरेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे स्टोर करने के लिख देते हो ना L = to, तो L में ये न्यू जो क्रिएशन लिस्ट है ये इसमें ऐड हो जाएगी L में, लेकिन L3 लिस्ट 3 में नहीं जाएगा ना, तो लिस्ट फिर में हो जाएगा। न्यू लिस्ट इक्वल टू दिस, देखिए जैसे न्यू लिस्ट, अब ये न्यू लिस्ट में लिस्ट 1 + लिस्ट 2 का डेटा इसमें आ गया। इफ वी ट्राई टू कॉन्केट अ लिस्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डेटा टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा, सम अदर डेटा टाइप्स, यहाँ पे हमने बताया ना आपको, ये लिस्ट के साथ में स्ट्रिंग, लिस्ट के साथ में इंटीजर, लिस्ट के साथ में टपल, लिस्ट के साथ में डिक्शनरी, तो ये क्या है, अदर डेटा टाइप्स, बोथ आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। दिस इज लिस्ट डेटा टाइप एंड दिस इज डिक्शनरी डेटा टाइप। यस, दिस इज लिस्ट एंड दिस इज टपल डेटा टाइप। दिस इज लिस्ट plus integer data type, this is list plus string data type. So that is why whenever different data types, if you want to try to add it, so then what it will work out, type error। क्या आपको एरर जनरेट करके देगा, टाइप एरर। जैसे देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या लिया, एक लिस्ट है, और स्ट्रिंग 1 में क्या है,
ABC, मतलब ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये कौन सी डेटा टाइप है? लिस्ट डेटा टाइप है, और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे देखिए तो क्या बताया? टाइप एरर। वाई? कैन ओनली कॉन्केट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू लिस्ट। स्ट्रिंग को लिस्ट में आप कॉन्केट नहीं कर सकते, ओनली लिस्ट टू लिस्ट ही हो सकते हैं। रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीट करना। तो रिपीट हम किसके थ्रू करेंगे? एस्ट्रिक सिंबल्स के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा? कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन में बोथ डेटा टाइप्स आर सेम, बोथ डेटा टाइप्स आर सेम। अब जब भी हम रिपीटेशन की बात करेंगे तो वन इज लिस्ट, अनदर वन इज नंबर, अनदर वन इज नंबर। जैसे यहाँ पे क्या? लिस्ट 1 into 4। अब ये नंबर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कितना टाइम्स आपको रिपीट करना है? तो यही रीजन है, ये कौन सी डेटा टाइप हो जाएगी? इंटीजर प्लस लिस्ट डेटा टाइप यहाँ पे। तो ये क्या है? एस्ट्रिक सिंबल है, मतलब हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको बोल रहे रिपीट करना। तो 4 टाइम्स, तो हेलो 4 टाइम्स रिपीट करके आपको दे दिया। सो दिस इज द रिपीटेशन। मेंबरशिप, कल भी मैंने बताया मेंबरशिप क्या होता है? इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब ये इन ऑपरेटर क्या करेगा? चेक करेगा कि जो भी वैल्यू आप चेक कर रहे हैं वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आपको ट्रू आंसर देगा, और नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स आंसर देगा। देखिए ये यही बोला है, चेक इफ द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लिस्ट देन रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न्स फॉल्स। तो लिस्ट 1 ये एक लिया गया है, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स। अब पूछा जा रहा है ग्रीन इन लिस्ट 1, जो ग्रीन कलर है ये लिस्ट 1 में है क्या? तो ऑफकोर्स ये है, तो इसलिए ट्रू। अब क्योन इन लिस्ट 1, क्योन है क्या? नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स आंसर दिया। अब नॉट इन में जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे मैं लिखूंगी ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, ग्रीन तो प्रेजेंट है ना, तो नॉट बोला है तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है ना, ग्रीन इन लिस्ट 1 नॉट इन, तो ट्रू का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उस टाइप का क्योन नॉट इन, ऑफकोर्स ये प्रेजेंट तो नहीं है क्यों, तो दैट्स व्हाई इट्स विल कम एज अ ट्रू। क्यों नॉट इन लिस्ट 1 ट्रू, वो प्रेजेंट नहीं है। सेम चीज यहाँ पे एग्जाम्पल दें। अब आ जाइए स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? लिस्ट में से हमको कुछ पार्ट चाहिए, कुछ कंटिन्यूअस पार्ट, continuous parts we want to access continuous parts। मतलब ये एक पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में से हमको एक्सेस करना है some continuous parts, that times we are using slicing। Slicing is also whenever you will write it, it has 3 types। First you can write it start value only and then put it like this in this square bracket। Now start with stop, start stop then steps, just like a range। चैप्टर नंबर 3 में मैंने बताया है रेंज का सेम टाइप स्लाइसिंग में होती है। स्टार्ट दे दिया, एंडिंग नहीं दिया, तो स्टार्टिंग वैल्यू जहां से होगा वहां से सारे डेटा को एक्सेस करके आपको दे देगा। स्टार्ट एंड स्टॉप, आपको स्टार्ट कहां से करना है, एंडिंग कहां करना है, वहां तक लेके चलेगा। और आपने अगर स्टेप्स डाल दिया तो वो क्या करेगा? ब्रेक कर करके डालेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है स्लाइसिंग में, ये एक कलर्स है, ग्रुप ऑफ कलर्स हैज गिवन इन द लिस्ट 1। अब क्या बोला? लिस्ट 1 2 to 6। अब स्टार्टिंग कहां कर रहे हो? 2 से, जाना कहां तक है? 6 से। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज द पोजिशनल इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स क्यों बोलते हैं? पोजिशनल इंडेक्स, यूजर इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स जो भी है, जो आपका सिस्टम्स खुद ही लेता हुआ इंडेक्स वैल्यू, जैसे 0 1 2, ये सारी क्या है? पोजिशनल इंडेक्स है। अब -1 -2 ये भी पोजिशनल इंडेक्स है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्स बोथ आर पोजिशनल इंडेक्स। अब जब डिक्शनरी में मैं बताऊंगी तो डिक्शनरी में हम लोग यूजर इंडेक्स लेते हैं, वो पोजिशनल इंडेक्स नहीं होता, मतलब सिस्टम खुद से नहीं लेता है, यूजर खुद उसमें देता है इंडेक्स वैल्यू। तो ये चीज है। तो जब भी आप पोजिशनल इंडेक्स लेते हैं, अब जब वो कंपेयर करता है तो क्या करता है? एक लेस देन तक ही चलता है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हो, सपोज -6 तो -1 करते हो और यहाँ पे -1 स्टेप दिया, तो -6 is less than -1। -6 is less than -1, true। -5 is less than -2, correct। अब ये बोलेंगे -2 less than -5, ये है क्या? नहीं है, false है।
तो उसी टाइप का यहाँ पे ओनली लेस देन और ग्रेटर देन, मान ली की बात है हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर डाला 10 to 9 जा रहे हैं, 10 to 1 जा रहे हैं, तो हम ग्रेटर देन सिंबल को यूज करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तक नहीं आते। यही रीजन है कि लास्ट जो स्टॉपिंग वैल्यू है उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। 2 to 6 है। अब हम 2 कैसे पता करेंगे, यहाँ 0 1 2 मतलब ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6। अब 2 से स्टार्ट करें तो 2 तो आएगा, ब्लू आएगा। अब स्टेप्स वैल्यू नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस ऑर्डर में जाएगा, लेकिन 6 क्यों नहीं लेगा, 2 इज लेस देन 6, यस, तो ब्लू आ गया। देन 1 इंक्रीज इट, 3 इज लेस देन 6, यस, ये भी हो गया। 4 इज लेस देन 6, यस। 5 इज लेस देन 6, यस। 6 इज लेस देन 6, नो, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यही रीजन है आपका येलो तक प्रिंट कर रहा है, ब्लैक को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अब 2 to 20, अब ऐसा रेंज ये जो स्टॉप वाला दिया है और बहुत ही बड़ा रेंज दिया, और हमारा जा कहाँ तक रहा है, 6 तक जा रहा है, तो इसी वजह से ये ब्लैक को भी एक्सेप्ट करेगा। 7 to 2, अब 7 to 2 बोल रहे हो, 7 है क्या कोई रेंज, नहीं है। अब 7 से 2 हम कैसे चलेंगे, 6 तक है ना, अब कैसे चलाओगे, नहीं चला सकते, तो इसीलिए एम्प्टी लिस्ट। अब जैसे देखिए क्या बोला है, अप टू 5, अप टू 5 तो हमने क्या किया, कॉलन डाल के, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 नहीं जाके कहाँ तक चलेगा, 4, 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 0 to 4। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टेप्स वैल्यू डाल दिया, स्टार्टिंग भी है एंडिंग भी है, स्टेप्स वैल्यू 0 to 6 एंड देन स्टेप्स वैल्यू हैज गिवन 2। तो सबसे पहले 0 स्टार्ट किया, फिर 0 + 2 2 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, एंड 4 + 2 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इज जस्ट स्टॉपिंग वैल्यू। तो 3 डेटा होनी चाहिए, 3 डेटा है। नेगेटिव वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, -6 to -2, -6 आया, हाँ -6। अब यहाँ पे स्टेप्स वैल्यू तो दिया नहीं है, तो -6 -5 ये कहाँ तक चलेगा, -3 तक, क्योंकि -2 लेस देन -2 नहीं कर सकते हैं। अब ना तो स्टार्टिंग दी है ना तो एंडिंग दी है, क्या दी है, स्टेप्स वैल्यू 2 दिया है। 2 जब देगा तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज, क्योंकि ये +2 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ ये डिस्प्ले कर देगा। अब ये क्या किया, -1 किया तो बैकवर्ड काउंटिंग चलेगा, तो इसी वजह से पहले ब्लैक आया, ब्लैक येलो ऐसे करके पूरा, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, ओनली स्टेप्स वैल्यू है। सो डिफरेंट टाइप्स इज गिवन हियर टू एक्सेस द लिस्ट थ्रू स्लाइसिंग। बट किस टाइप का लिस्ट हम देखिए, ये कंटिन्यूअस ऑर्डर में है कंटिन्यूअस ऑर्डर में, इसीलिए मैंने बोला एक्सेस द कंटिन्यूअस सब पार्ट या पार्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। टू एक्सेस द कंटिन्यूअस पार्ट्स, दैट टाइम्स वी आर यूजिंग स्लाइसिंग। अभी देखते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स का मतलब होता है 1 by 1 एक्सेस करना, एलिमेंट को एक्सेस करना, वो सर्च करके बताया। तो वही बोला, वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और रिवर्स ट्रैवर्स, नॉट रिवर्स, ट्रैवर्स अ लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप और अ व्हाइल लूप। अब ट्रैवर्स का मतलब मैंने क्या बताया, 1 by 1 एलिमेंट को 1 by 1 एलिमेंट को एक्सेस करना। तो कैसे करेगा, उसको बोलता है ट्रैवर्स। वो वर्ड को बोला जाता है ट्रैवर्स जब 1 by 1 एलिमेंट हम सर्च कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्स। तो किसके थ्रू करेंगे, लूप के थ्रू ही कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर लूप अदरवाइज व्हाइल लूप, बिकॉज डू व्हाइल लूप यूज नहीं करते हैं पाइथन में, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब हमको जैसे ये पूरे ये जो लिस्ट है इसको पूरे को हमको डिस्प्ले कराना है पूरा का पूरा, तब हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू कॉल करेंगे। फॉर आइटम, ये क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में देखिए, चैप्टर नंबर 3 अगर आप अच्छा से किए हैं तभी चैप्टर नंबर 4 को आप अच्छा से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 अगर आपने नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 4 को आप नहीं समझ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं जो मैंने बताई है और उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर नंबर 4। सो फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1, ये आइटम्स जो वेरिएबल है इसको कौन सी वेरिएबल बोलते हैं, और ये लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 को डायरेक्टली हमने यहाँ पे कॉल किया, मतलब पूरा डेटा लिस्ट का यहाँ पे आ गया। प्रिंट करें तो अब क्या करेगा, आइटम का मतलब ये भी 0 से स्टार्ट करेगा, 0 में कौन है, रेड है, रेड आ गया। अब ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, ग्रीन, ऐसे करके आपका पूरा लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। स्लाइसिंग में क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था, जो भी हम वैल्यू दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। इसमें क्या है, पूरा का पूरा डेटा को एक्सेस करेगा 1 by 1। नेक्स्ट क्या है, अब रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हो, लेन फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट 1, जब आप लेन कमांड को कॉल करें तो मीन्स टोटल लेंथ इट विल काउंट इट। सो हाउ मेनी वैल्यूज इज देयर, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, लेन ऑफ लिस्ट 1 में 5 आ गया।
5 आ गया, और स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, 0 से। तो 0 में क्या आएगा, लिस्ट 1 ऑफ आई, आई का मतलब 0, तो 0 में कौन आएगा, रेड आएगा। तो रेड इस टाइप का ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो डेटा को। तो ये रेंज फंक्शन में किसको कॉल किया गया, लेन फंक्शन को, मीन्स बोथ डेटा आर न्यूमेरिक। ये आई तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में ये इंटीजर डेटा टाइप में होता है, और ये इसको भी इंटीजर बना दिया, इंटीजर एंड इंटीजर वी कैन कंपेयर इट। और ये क्या है, ये तो लिस्ट 1, तो अब ये लिस्ट है और ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, तो इंटीजर एंड लिस्ट वी कैन नॉट कंपेयर इट, कैन नॉट कंपेयर इट। तो इसी वजह से उसने रेंज फंक्शन को कॉल नहीं किया, यही रीजन है यहाँ पे रेंज नहीं है। और अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसमें कर सकते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हो फॉर आइटम इन रेंज लिस्ट 1, आप लिख के देखिएगा, फॉर आई इन रेंज और लिखिएगा लिस्ट 1, आप लिख के देखिएगा आपको एरर जनरेट करके दे देगा। ओके, क्योंकि रेंज जो है इंटीजर वैल्यू का एक्सेप्ट करता है, और लिस्ट 1 क्या है, मेरा लिस्ट है। अब लिस्ट विथ इंटीजर कंपेयर नहीं हो सकती, इसीलिए वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और यही रीजन है रेंज के जब हमको सेकंड स्टेटमेंट को यूज करना पड़ा, तो यही रीजन है हमें लेन कमांड को कॉल करना पड़ा, ताकि हम उसको इंटीजर में वैल्यू दे सकें। लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ड इन फंक्शन, बहुत सारे लिस्ट मेथड्स हैं बिल्ड इन फंक्शंस में, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। द डेटा टाइप लिस्ट हैज सेवरल बिल्ट इन मेथड्स दैट आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग में उसको यूज कर सकते हो। लेन रिटर्न्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट, जस्ट लाइक हियर 1 2 3 4 5, तो इसी वजह से लेन ऑफ लिस्ट 1 करोगे तो 5 देगा। नाउ लिस्ट यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, जस्ट लाइक लिस्ट 1 इक्वल टू ये किया लिस्ट में, तब हमने ब्रैकेट क्या डाला, पैरेंथेसिस, तो लिस्ट 1 अब जैसे ही डाल तो ये लिस्ट 1 जो है किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में। अब ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते। तो लिस्ट ऑफ str1, तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये जो डेटा है लिस्ट में आ जाएगा। अपेंड का मतलब होता है आपको डेटा को ऐड करना, डेटा को रिपीट करना भी, ठीक है, डेटा को ऐड करना एंड रिपीट करना भी। तो जब आप डेटा को ऐड कर रहे हो, इफ इट इज अ सिंगल डेटा जस्ट लाइक लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा लास्ट में। इफ 2 वैल्यूज इज देयर जस्ट लाइक हियर, देखिए 50 एंड 60, तब आपका क्या हो जाएगा, अनदर लिस्ट दे विल क्रिएट, इट विल क्रिएट अनदर लिस्ट। अपेंड कमांड में एक्सटेंड में क्या होता है, आप 1 डेटा लीजिए या मोर देन 1 एलिमेंट्स लीजिए, 2 एलिमेंट्स लीजिए, 3 एलिमेंट, कुछ भी लीजिए, वो आपका एंडिंग में ही ऐड करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, उसी को एक्सटेंड करो, उसी को ही आप एक्सटेंड करो। जैसे देखिए क्या किया, लिस्ट 1 में ये है, लिस्ट 2 में ये है, मीन्स 2 एलिमेंट्स हैज टेकन। अब लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 को पहले आपने कॉल किया, तो लिस्ट 1 का डेटा पहले आ गया, एंड देन एक्सटेंड लिस्ट 2, जो लिस्ट 2 है उसको आप कॉल कर रहे हो बाद में। एक्सटेंड वर्ड को यूज किया, एक्सटेंड फंक्शन को क्या हो जाएगा, 40 एंड 50 सेम। यही चीज है, अगर हमने एक्सटेंड के जगह अपेंड को कॉल किया होता, अपेंड सेम थिंग, लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 2, तब क्या हो जाता, 10 20 30 एंड देन अनदर लिस्ट 40 50, ये आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। इंसर्ट क्या करना, आपको इंसर्ट करना, तो इंसर्ट आप तो ऐसे कर नहीं सकते हो, थ्रू दी इंडेक्स वैल्यू। तो क्या बोला, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप लिस्ट को इंसर्ट करा सकते हो, जस्ट लाइक लिस्ट 1 डॉट। तो ऐसे में हम क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, मीन्स इंडेक्स वैल्यू प्लस वैल्यू, ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू। सो 2 में हमको कौन सी डेटा को इंसर्ट करना है, 25। अब ये कौन सा है, 0 1 2 3 4, 2 में कौन सी एलिमेंट है, 30 है, तो 30 से पहले ये ऐड हो जाएगा 25। तो ये मेरा जो बनेगा 10 20, यहाँ आ जाएगा 25, देन ये 30 एक्सटेंड हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, मीन्स आगे चला जाएगा, 25 के बाद 30 देन 40 और 50, ये डिलीट नहीं होगा, ये रिमूव नहीं होगा, उसी में रहेगा। देखिए यही है 10 20 25 30 40 50 आ गया। अब 0 पे 100 को करें, तो 0 में मेरा क्या डेटा है, 10 है, तो 10 आगे जाएगा, यहाँ पे 100 आ गया। तो इस टाइप का आप पर्टिकुलर
इंडेक्स में लिस्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट काउंट। काउंट क्या करता है, जो रिपीटेड नंबर्स है उसको काउंट करके देगा। काउंट एंड लेंथ बोथ आर डिफरेंट। लेंथ में क्या होता है, ये टोटल लेंथ को काउंट करके बताता है, टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और काउंट फंक्शन क्या यूज करता है, काउंट फंक्शन जो रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड नंबर को काउंट करके बताएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट 1 डॉट काउंट 10। अब ये 10 को काउंट करेगा कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आंसर देगा। 90 रखा है क्या, नहीं रखा, तो इसी वजह से क्या बोलेगा 0, क्योंकि है ही नहीं, तो 0। फाइंड का मतलब क्या होता है, हम उसको सर्च कर रहे हैं, वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, उसका इंडेक्स वैल्यू। तो रिटर्न्स, अब मान ली की बात है आपका जो वैल्यू है 2 to 3 टाइम्स हो सकता है, तो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। और अगर आपका वैल्यू वो नहीं है तो वैल्यू एरर जनरेट करके देखा। अब मैंने क्या बोला, लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20, मैंने 20 का इंडेक्स जानने का कोशिश की। तो फाइंड का काम क्या होता है, फाइंड का मतलब सर्च करना। तो ये 0 इंडेक्स में चेक किया 20 है क्या, नहीं है। 1 इंडेक्स में उसको मिल गया डेटा, तो बता दिया 1 है। मान ली की बात है, यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 3 में फिर से 20 है, लेकिन वो 3 को नहीं लेगा। जो फर्स्ट ऑकरेंस आएगा, जैसे फर्स्ट वाला उसको मिल गया, वो स्टॉप कर देगा। अब जैसे 90 है, 90 चेक किया कहीं नहीं है, तब वो क्या जनरेट करेगा, वैल्यू एरर। रिमूव एंड पॉप दोनों ही जो है आपका डेटा या फिर एलिमेंट्स को डिलीट करने का काम करता है। बट रिमूव में विथ वैल्यू वी कैन डिलीट इट, विथ वैल्यू। और यहाँ पे क्या होता है, विथ इंडेक्स के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसी वजह से लिस्ट 1 डॉट रिमूव 30, जैसे आपने 30 को कॉल किया, आपका डेटा डिलीट हो गया। तो क्या बचा, 10, 20, 40, 50, 30। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो फर्स्ट ऑकरेंस को ही वो रिमूव करेगा। ऐसा नहीं कि जितना है सारे को डिलीट करेगा, ऐसा नहीं है। तो 10, 20, 40, 50, 30 है। अब लिस्ट 1 डॉट रिमूव 90 बोलो, 90 है ही नहीं, तो क्या जनरेट करेगा, वैल्यू एरर। अब पॉप में हम इंडेक्स के थ्रू करेंगे, वहां पे वैल्यू को नहीं डालते हैं, इतना जरूर याद रखें। और ये एकदम कंफ्यूजन क्वेश्चन है, और ऑलवेज दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप। अदरवाइज दे विल गिव लाइक दिस लिस्ट एंड गिविंग टू दी, then afterwards they will ask that how to delete 30 through remove function and pop function. Then how you will write, remove functions के लिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे this variable dot remove 30, और यही चीज इसको अगर हमको पॉप के थ्रू लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, list 1 dot pop इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, तो क्या लिखेंगे, pop 2। तो आपका 30 रिमूव हो जाएगा, चाहे हम list 1 dot pop 2 लिखें और लिस्ट 1 डॉट रिमूव 30 लिखें, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे 30 आपका डिलीट हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से उसको हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो दिस इज द लिस्ट, ये लिस्ट है। जैसे आपने रिवर्स लिखा तो 99, 28, 89, 12, 66 एंड देन 34 इट विल डिस्प्ले। सॉर्ट मीन्स arrange in the ascending order. So list 1 dot sort अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा ascending order में। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना है तब हम क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। शॉर्ट लिख के रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो रिवर्स क्या करता है, बैकवर्ड काउंटिंग देता है। अब बैकवर्ड काउंटिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो शॉर्ट करेंगे। जब डेटा शॉर्ट हो जाएगा तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले रिवर्स इक्वल टू ट्रू। जब जैसे आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तो मतलब क्या है, ये जो डेटा है आप इसको लिख रहे हो 99, 28, देन 89, ऐसा करके आप डेटा लिख रहे हो। आप शॉर्ट बोले, आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिए। रिवर्स इक्वल टू फॉल्स बोलते तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले शॉर्ट हो जाता, उसके बाद जो भी डेटा रहता अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डिस्प्ले कर देता। फॉल्स बोलते तो जैसा डेटा है वैसे। ट्रू बोले हैं तो इसीलिए देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। नाउ सॉर्टेड, सॉर्ट एंड सॉर्टेड बोथ आर डिफरेंट, रिमेंबर दैट। सॉर्ट एंड सॉर्टेड, सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट डायरेक्टली करते रहे, तो ये क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, मीन्स अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब हम इसको करेंगे सॉर्टेड को,
sorted required the another variable to store the sorted data, but sorting not required, doesn't require. तो सॉर्टेड लिस्ट वन, जैसे हमने सॉर्टेड लिस्ट वन किया और उसको कहाँ स्टोर करें, लिस्ट टू में, तो लिस्ट वन को जैसे आप कॉल करते हो प्रिंट कमांड, तो एज इट इज इट विल बी कीप। लिस्ट टू को जब हम कॉल करें तो ये क्या करेगा, जो आपका सॉर्टेड डेटा है वो जिसमें अरेंज है उस ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट में क्या हो रहा है, सॉर्ट में वी डजंट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द डेटा, storing the data. Sorted we required the different variable to storing the data. ये हो गया। अब sort में क्या हो रहा है, जैसे ही हम उसको कर रहे हैं और उसके बाद जब भी आप लिस्ट वन को कॉल करोगे, ऑलरेडी वो सॉर्ट हो चुका है, इस ऑर्डर में एक्सेप्ट हो, जैसे ही आप लिस्ट वन को कॉल करोगे आपका सेम ही डेटा आएगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करो। और सॉर्टेड में करेंगे तो जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वही आपको सॉर्टेड में मिलेगा, अदरवाइज जो मेन आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो एज इट इज रहेगा। मीन मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, सो यहाँ पे 12 है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 92 है। सम सारे को ऐड करके बता देगा कि कितना है। ये तो न्यूमेरिक है बोल के, अगर आपका न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिकल है तो चलेगा, न्यूमेरिक विथ फ्लॉट भी चलेगा। मान लीजिए बात है आपने सम कमांड को, जैसे देखिए मीन मैक्स सम, मीन मैक्स वी कैन यूज इट इन दिस स्ट्रिंग ऑल्सो बिकॉज एस की वैल्यू को, तो लेकिन सम हम नहीं कॉल कर सकते हैं स्ट्रिंग में। आप कैसे ऐड करोगे, सम का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करके आंसर देना, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट में भी इफ यू हैव अ different data type, just like suppose 34 has given, AC has written, then 34.5, ये आप करके देखो आपको पता चल जाएगा ये सम एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना। In this chapter we have learned to create a list, how to create a list you have seen already, and the different ways to manipulate list, कैसे आपको लिस्ट को मैनिपुलेट करना, एडिट करना, ये आपने सीख लिया है। In the following programs we will apply the various list manipulation method. यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। Write a program to allow user to perform any those list operation given in a menu. The menu is append an element. Append an element मतलब क्या, एक लिस्ट में आपको ऐड करना है डेटा को। अभी तक लिस्ट आपने बनाई नहीं है, तो जब आपको डेटा को ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। बिकॉज एंड whenever you will insert the elements, then one by one element you are adding, one by one element. So one by one element, whenever you are adding that in the empty list, suppose this is the empty list, a equal to this, and if you will write a dot append and the value we will put it 37. So this 37 will come first. Another next time again it will be put like this. Insert how you can put it, through the index value, okay, index comma then value, then you can put it the element. Append a list in the to the given list. See, append a list, एक लिस्ट को आपको क्या करना है, ऐड करना है टू द गिवन लिस्ट मीन्स एग्जिस्टिंग लिस्ट में अनदर लिस्ट को जब हमें ऐड करना है, दैट टाइम्स व्हाट विल कॉल एक्सटेंड। See, this is the confusion question. Whenever you will see it in the append, अब तो append बोला है तो इसका मतलब हम append करेंगे, नहीं, append का मतलब होता है ऐड करना, लेकिन अगर वन एलिमेंट है तब हो जाके लास्ट में। और यहाँ पे लिस्ट को बोला तो लिस्ट का मतलब क्या है कि मोर देन वन वैल्यू इज देयर, 135 है। अब ये लिस्ट को जब हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करेंगे तो append कॉल करेंगे तो क्या, अनदर लिस्ट इट विल क्रिएट, सो दैट इज वाई एक्सटेंड विल कॉल। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आप मॉडिफाई कर सकते हो। डिलीट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, पोजीशन से आपको डिलीट करना है। पोजीशन से डिलीट करने के लिए कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, पॉप। डिलीट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट विथ अ गिवन वैल्यू, वैल्यू से आपको डिलीट करना है तो कौन सी फंक्शन को यूज करेंगे, रिमूव। सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, डॉट सॉर्ट लिखेंगे। सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डॉट सॉर्ट लिख के क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले द लिस्ट, जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करो। मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं लिस्ट को,
थ्रू दी इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हमने लिखा जो भी वैल्यू है, सपोज ए डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 2 इक्वल टू 35, तो इंडेक्स नंबर 2 पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग है, आप इसको कर सकते हैं। इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो चॉइस 1 में हम डेटा को अपेंड कर रहे हैं। 2 पे आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो। 3 में देखिए यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है। 3 में ऐड कर रहे हैं न्यू लिस्ट को, जो लिस्ट है अनदर लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। 4 में देखिए 4 में क्या किया गया, मॉडिफाई कर सकते हो, ओल्ड एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट। देन देखिए, ये देखिए इंडेक्स वैल्यू से आप यहाँ पे लंबी चौड़ी बताई गई है, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको नहीं कॉल करके हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो चॉइस 4 डाला, ये इनपुट जैसे ही डाले आई में आप वैल्यू डाल करके, नहीं आपको लिस्ट को तो कॉल करना ही पड़ेगा, विदाउट लिस्ट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा प्रोग्राम, उसका आउटपुट भी है, तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला है, सेकंड प्रोग्राम, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट। एन स्टूडेंट मीन्स यूजर से आपको इनपुट कराना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेयर एन इज इंटर्ड बाय द यूजर। देखिए बोल ही दिया, आपको यूजर से इंटर कराना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उन नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज मैंने 10 डाला, तो 10 स्टूडेंट्स का हमें क्या निकालना, एवरेज मार्क्स। तो आपको सब्जेक्ट भी लिखने पड़ेंगे, 1 बाय 1 सब्जेक्ट को ऐड कराना पड़ेगा, किस में, लिस्ट में। तो यहाँ देखिए लिस्ट 1 एक एम्प्टी लिस्ट किया गया। अब यहाँ से यूजर से पूछा जा रहा है कि आप कितने यूजर्स को आप इनपुट कराना चाहते हो, एन इक्वल टू इंट इनपुट आपने डाल दिया। अब उसको रेंज में कॉल कर, तभी तो 1 बाय 1 स्टूडेंट का मार्क्स आप ऐड कर सकते हो। फिर उस लूप के अंदर पे आप कॉल कर सकते हैं सारे इनपुट सब्जेक्ट्स को और उसको अपेंड कीजिए, इस टाइप का बना सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। देखिए जब भी हमको चेक करना इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, तब हम कौन सी फंक्शंस को कॉल करेंगे, मेंबरशिप फंक्शंस को। इन फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, इन फंक्शंस के थ्रू पे आप चेक कर सकते हैं उस लिस्ट में डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। इससे पहले ये 3 प्रोग्राम्स है, इसको आप लोग करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं जब प्रोग्रामिंग बताऊंगी तो उसमें मैं बता ही दूंगी कैसे करना है आपको। अब डिक्शनरी देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, ये मैपिंग के अंदर आता है। मैपिंग के अंदर मतलब अनऑर्डर्ड डेटा, मैपिंग मीन्स अनऑर्डर्ड डेटा। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल क्या है, ऑर्डर्ड डेटा है, मीन्स ऑर्डर वाइज चलती है, इंडेक्स वाइज चलती है। और ये क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा। अनऑर्डर्ड डेटा का मतलब क्या है, ये जो है अपना इंडेक्स खुद लेके चलता है, अपना इंडेक्स खुद लेके चलता है, मीन्स यूजर इंडेक्स। हियर वी विल यूज यूजर इंडेक्स। सो इट इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये मैपिंग कैसे होता है, सेट ऑफ कीज होती है और वैल्यूज होता है, तब की होती है और वैल्यू होती है। की एंड वैल्यू के बीच में क्या होता है, कॉलन होता है, दोनों को सेपरेट करना। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। और एवरी की एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, एवरी की एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड की इज अ यूनिक, की इज यूनिक। ओके, और ये कौन सी ब्रैकेट में होती है, कर्ली ब्रेसेस में, यही आपको बताया गया है। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन, एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। कंसेक्यूटिव आइटम्स मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो आपका डेटा है उसको सेपरेट करा, आइटम्स को, ये भी एक आइटम्स है, ये भी एक आइटम, दोनों आइटम्स को सेपरेट कौन कर रहा है, कॉमा कर रहा है। और एवरी की जो है सेपरेटेड हो रहा है वैल्यू से, किससे, कॉलन के थ्रू। आइटम इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड। जो ये आइटम्स हैं डिक्शनरी में क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। सो वी may not get back the data in the same order in which we have entered the data initially in the dictionary. तो ये अनऑर्डर्ड वे में होता है, तो जैसे आप एंटर करते हो उसके अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं कि वो डेटा हमारा रहे। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। To create a dictionary, the items entered are separated by comma and closed in curly braces. This is the curly braces. Each item
is a key value pair separated through colon. The keys in the dictionary must be unique and should be of any immutable data type. So जो हमारा की क्या है, immutable data types है. Value is mutable data types. So that is number, string और tuple. The value can be repeated and can be of any data type. Value आप किसी भी data type में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपका की है वो क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए. इम्यूटेबल का मतलब वी कैन नॉट चेंज इट, मतलब की यूनिक होती. और मान लीजिए बात है हमने लिखा 1 और की आप क्या क्या ले सकते हो, नंबर्स भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, टपल भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो. यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 1 का ए, फिर हमने लिखा 1 का बी, तो क्या हो जाएगा. अब देखिए हमने तो बोला है कि की जो है यूनिक होनी चाहिए, लेकिन हमने 1 में ए भी स्टोर किया, 1 में बी भी स्टोर किया, तो क्या कर देगा, न्यू डेटा का साथ पे अपडेट कर लेगा. तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए को रिमूव कर देगा. सो दैट इज वाई की इज यूनिक. अब की यूनिक नहीं दोगे तो आपका वैल्यू उसी में ओवरराइट होते रहेगा. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है. इट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी. एम्प्टी डिक्शनरी, डिक्शनरी 1 इक्वल टू लाइक दिस, whenever you will call, so then curly braces तो empty बता देगा. अब यहाँ पे देखिए मोहन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लिया है और ये वैल्यू लिया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स वैल्यू, स्ट्रिंग डेटा वैल्यू, लेकिन क्लोज किससे किया, कर्ली ब्रेसेस से. तो दैट मीन्स ये क्या है, डिक्शनरी है. आप जैसे डिक्शनरी को कॉल करोगे आपका डिक्शनरी का ब्रेसेस के साथ में आ जाएगा. हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आइटम्स ऑफ अ सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स. जो आइटम्स है वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल्स हो सकता है. आर एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग. किसके थ्रू पे हम लोग उसको एक्सेस करते थे, इंडेक्सिंग के थ्रू. किसको, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल को. जो स्ट्रिंग डेटा होता है हम इंडेक्स के थ्रू ही उसको एक्सेस करते हैं, लिस्ट को भी इंडेक्स के थ्रू ही करते हैं और टपल को भी इंडेक्स के थ्रू ही करते हैं. The items of a dictionary are accessed via the key rather than via their relative position or indices. जो यहाँ पे डिक्शनरी है उसको हम किसके थ्रू पे एक्सेस करेंगे, की के थ्रू. तो ये जो की है किसके जैसा काम करेगा, इंडेक्स के जैसे काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में, तीनों में किसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू. तो यहाँ पे इंडेक्स है नहीं, तो ये जो इंडेक्स है ये कौन बन जाएगा, की बन जाता है. Each key serves as the index and maps to a value. मैंने बताया ना, each key serve as the index. So जो every key है वो कैसा रोल प्ले करता है, एज अ इंडेक्स, और जो वैल्यू है वो मैपिंग हो जाती है एवरी की को. अभी जैसे देखिए ये मोहन है, क्या है, की है, ये इसकी वैल्यू है. ये राम क्या है, की है, उसकी वैल्यू ये है. ये सुहेल क्या है, की है, उसकी वैल्यू ये है. ये की है संगीता, इसकी वैल्यू ये है. और जैसे हमने बोला डिक्शनरी 3, मतलब ये जो वेरिएबल उसका राम को, मतलब हमने की को कॉल किया, वैल्यू को आप कॉल नहीं कर सकते हो, आप उसका की को जैसे हम इंडेक्स में कॉल करते थे लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल में, तो उसी टाइप का यहाँ पे राम को कॉल करेंगे तो आपको क्या वैल्यू देगा, 89. देखिए आ दिया. डिक्शनरी 3 ऑफ संगीता, संगीता की मैंने जैसे सर्च किया तो 85. अब आपने श्याम को कॉल किया, श्याम है क्या, नहीं है, तो आपको क्या जनरेट कर देगा, की एरर. मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन क्या होता है, इन एंड नॉट इन. अब ये तो चेक करने का काम करेगा, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेशन दे आर चेकिंग ओनली, इसमें डेटा है या नहीं है. डेटा अगर होगा तो आपको यस बोलेगा, ट्रू देगा, नहीं तो नहीं. तो यहाँ क्या क्या, सुहेल इन डिक्ट 1, सुहेल है क्या, यस है, जो ट्रू बोलेगा. अगर हमने बोला श्याम, सुहेल जैसे दिखा, सुहेल ही लिखा, सुहेल नॉट इन डिक्ट, सुहेल तो है, तो इसी वजह से ये फॉल्स आंसर देगा. अब उसी टाइप का जैसे यहाँ पे श्याम, यहाँ पे श्याम है ना, कहाँ गया श्याम, श्याम है, तो हमने अगर पूछा श्याम नॉट इन डिक्ट 1, तो श्याम तो यहाँ है ही नहीं, तो वो क्या आंसर देता, ट्रू आंसर देता. सुहेल के जगह अगर हमने लिखा श्याम नॉट इन डिक्ट 1, श्याम है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या आंसर देता, ट्रू के जगह, सॉरी फॉल्स के जगह ट्रू. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. ओवरऑल डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, लेकिन उसका अगर हम की का बात करेंगे इट इज इम्यूटेबल. और डिक्शनरी म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि हम उसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. So dictionary mutable, which implies that the contents of the dictionary can be changed after it has been created. After created, you can change the value. That's why dictionary is mutable. Adding a new item. आप कोई न्यू आइटम को ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे?
जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कुछ लिखेंगे। जैसे हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू को कॉल करते थे, यस, डॉट इंसर्ट, है ना, dict1 डॉट इंसर्ट, उसके बाद हम डॉट इंसर्ट जब हम कॉल करते थे लिस्ट में, तब हम उसको लिस्ट में डेटा को इंसर्ट कर पाते थे। जब आप इंसर्ट कमांड को कॉल करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, पोजीशन फिर देन वैल्यू, मीन्स इंडेक्स वैल्यू प्लस वैल्यू, ये चीज हम लोग लिख के करते थे, किसमें, लिस्ट में। तो उसी टाइप का जब आपको डिक्शनरी में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, और लिस्ट में भी आप ऐसा कर सकते हो, लिस्ट में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट। सो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने की लिखा, उसके बाद वैल्यू, तो मीना में 78 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मीना ऐड हो गया 78, और वो लास्ट में ही ऐड होगा। अब मॉडिफाइंग एंड एग्जिस्टिंग आइटम्स, जो ये आपको मॉडिफाई करना है, तो ये हमारा मॉडिफाई का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो वैल्यू है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुएल का वैल्यू कितना है, 92 है, 92 से हम क्या करना चाह रहे हैं, 93.5। तो उसने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की को कॉल किया उसके थ्रू। तो जैसे मैंने बताया लिस्ट में भी हम लोग करते हैं, लिस्ट के थ्रू ही, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही। जैसे ही आपने लिखा तो उसमें हम लोग इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं। इंडेक्स 2 का जो वैल्यू है उसको आप चेंज करो, मान लेते हैं इंडेक्स 2 का वैल्यू 93 है, 93 से हटा के 92 करो, तो वैसा करते हैं। और इंसर्ट से क्या करते हैं, हम डेटा को ऐड करते हैं। तो डेटा को जब आप ऐड करते हो तो उसी वजह से हमें क्या चाहिए, पोजिशनल इंडेक्स प्लस वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो वैल्यू ऐड हो जाती थी। और मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है, एडिट करना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, पोजीशन विथ वैल्यू, तो इंसर्ट कमांड के थ्रू करते हैं डेटा को ऐड। यहाँ पे डायरेक्टली हम कर रहे हैं। और मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई का प्रोसेस दोनों का सेम है। ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, आप ट्रैवर्स कैसे करोगे, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को आप एक्सेस कैसे करोगे। 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉर लूप को कॉल करेंगे यूजिंग दी फॉर लूप। अब ये है डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम की ही लिखें, की जगह आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, है ना। दिस इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल इन द फॉर लूप फॉर कैन dict1। अब dict1 में क्या है, ये डिक्शनरी है, पूरी की पूरी डिक्शनरी उठ के यहाँ आ जाएगी। अब हम बोल रहे हैं जो की है, मतलब कंट्रोल वेरिएबल विल कॉल हियर देन कॉलन dict1 की। तो dict1 का जो की है उसको आप लिखिए। तो dict1 का की को जब हम कॉल करते हैं तो क्या आता है, वैल्यू आती है। तो की में सबसे पहले क्या आएगा, की आएगा, तो मोहन आया, कॉलन हो गया, dict1 ऑफ की में क्या आएगा, वैल्यू आएगा। जैसे ही हम की को कॉल करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, वैल्यू। तो इसी वजह से 95, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई। लेकिन डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं है, डिक्शनरी होती तो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज भी होता। देखिए आइटम्स को जैसे हमने कॉल किया, आइटम्स जब आप कॉल करते हो ना तो जो डिक्शनरी है उसको कन्वर्ट कर देता है टपल में। रिमेंबर दैट, लिस्ट है, लिस्ट को भी कन्वर्ट कर देगा टपल में। तो ये आइटम्स जो वर्ड है, आइटम्स वर्ड से इट विल कन्वर्ट इनटू टपल। तो यही रीजन है की कॉलन वैल्यू। यहाँ पे हमने लिखा ही है फिर की वैल्यू इन dict1 डॉट आइटम्स, आइटम्स दोनों को ही एक्सेस कर पाता है। तो की भी ले लिया, वैल्यू भी ले लिया, तो यही रीजन है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बिल्ट इन मेथड्स देख लेते हैं डिक्शनरी का। क्या है, सबसे पहले लेन है। सो लेन कमांड क्या करता है, टोटल लेंथ को काउंट करके बताता है। डिक्ट क्या करता है, डिक्ट जो है आपका क्रिएट करता है डिक्शनरी को फ्रॉम अ सीक्वेंस की वैल्यू पेयर। ये देखिए, ये जैसे क्या है, आपका लिस्ट है और लिस्ट के बाद ये क्या है, एक टपल है, लिस्ट के इनसाइड में टपल है। इसको जब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी में तो देखिए डिक्ट पेयर 1 कर देंगे तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये
पेयर है आपको दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप लिस्ट में भी लिख सकते हो। लिस्ट में भी अगर हम लिखें 1,95 ऐसा हम लिखें तो ये डिक्शनरी में जब जाएगा 1,95 हो जाएगा, 1,95 बन जाएगा। तो जब भी आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि दो वैल्यू तो होनी ही चाहिए उस टपल में या लिस्ट में। जैसे देखिए ये लिस्ट ऑफ टपल्स है, लिस्ट ऑफ टपल्स है क्योंकि टपल इनसाइड है। अब कीज, आप कीज कैसे पता कर सकते हो? तो जो ये हमने लिखा है ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में dict1 जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को डॉट कीज अगर हम करेंगे तो ओनली कीज ओनली विल डिस्प्ले। अब उसके साथ क्या आएगा? dict_keys, उसके साथ में ये आपका आउटपुट आएगा। उसी टाइप का वैल्यूज को हम ओनली डिस्प्ले करा सकते हैं तो डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो वैल्यूज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आइटम्स बोथ विल डिस्प्ले बट इन दी टपल। ये देखिए जैसे टपल में आ गया, टपल में आया, ईच आइटम इट विल डिस्प्ले इन दी टपल आ गया। अब मोर एक से ज्यादा है तो इसी रीजन से लिस्ट आ गया और आइटम्स का ब्रैकेट ही होता है पैरेंथेसिस। आइटम्स हो, वैल्यूज हो, कीज हो, सबके सब आपका क्या आ जाएगा? पैरेंथेसिस में ही आएगा। लेकिन जैसे कीज को जैसे कॉल किए तो dict_keys आएगा, उसके बाद क्योंकि मोर देन वन डेटा तो दैट इज वे इन द लिस्ट। उस टाइप का वैल्यूज में dict_values पैरेंथेसिस, इनसाइड ऑफ द पैरेंथेसिस लिस्ट विल कम। अभी गेट नेम से आपको समझ, गेट का मतलब क्या होता है? हम डेटा को एक्सेस कराना चाह रहे हैं, हमको डेटा चाहिए तो dict1.get संगीता हमने जैसे ही बोला इंडेक्स वैल्यू मीन्स की को कॉल किया, क्या हमको डिस्प्ले करके दिया? 85 एक्सेस करें। और जैसे मैंने सोहन बोला, सोहन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एरर जनरेट नहीं किया, ना ही आपको टाइप एरर मिला ना तो कुछ बोला, एम्प्टी कुछ भी नहीं, एग्जिट कर गया। अपडेट का मतलब क्या होता है? आप डेटा जो है उसको क्या करना चाह रहे हो? इन द यहाँ अपेंड कराना चाह रहे हो। ये क्या बोला देखो, अपेंड द की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज द आर्गुमेंट टू द की वैल्यू पेयर्स ऑफ द गिवन डिक्शनरी। जो भी डिक्शनरी है, गिवन डिक्शनरी है, उसमें आप डेटा को क्या कराना चाह रहे हो? ऐड कराना चाहते हो। तो dict1 में ये एक है, dict2 में ये एक है। अब dict1 में अब dict2 को ऐड कराना चाह रहे हो, है ना? ऐड कर तो dict1 का वैल्यू मोहन राम सुहेल संगीता, मोहन राम सुहेल संगीता आ गया। उसके बाद सोहन एंड गीता आया दोनों को। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी कमांड को यूज कर रहे हैं डिक्शनरी में ऐड करने के लिए? अपडेट। और लिस्ट में क्या इसको यूज करते थे? अपेंड एंड एक्सटेंड। इफ इट इज वन वैल्यू देन अपेंड एंड मोर देन वन एलिमेंट्स देन एक्सटेंड, है ना? जो कि डिक्शनरी में किसको यूज करें? अपडेट को। क्लियर का मतलब क्या होता है? पूरे डेटा को डिलीट करना। तो डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी से पूरे डेटा को रिमूव करना है तो हम डॉट क्लियर्स लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा आइटम से रिमूव हो जाएगा। अब डेल कमांड के थ्रू क्या होता है? आपका सिंगल वैल्यू डिलीट होगा। जैसे डेल dict1 राम लिखे तो राम का वैल्यू क्या है? 18 है। तो ये राम का जो डेटा है ये डिलीट हो जाएगा। देखिए राम है नहीं, है ना? अब यहां पे देखिए क्या लिखा? dict1 क्या बोला? नेम एरर, नेम dict1 इज नॉट डिफाइंड। आप कुछ बता ही नहीं रहे हो तो फिर वो कैसे आपको डिस्प्ले करके देगा? और डिलीट करें तो देखिए डिलीट किसके थ्रू? डेल कमांड कहाँ यूज हो रहा है? डिक्शनरी में यूज हो रहा है। लेकिन किसके थ्रू? हम लोग की के थ्रू इसको रिमूव कर। और क्लियर क्या कर रहा है? पूरे डेटा को डिलीट करने का काम कर रहा है। लिस्ट में किसको हम लोग यूज करते थे? पॉप एंड रिमूव विथ दी वैल्यू ये डिलीट करता था, वैल्यू से डिलीट करता था। और ये पॉप किसके थ्रू करता था? इंडेक्स के थ्रू। तो ये जो इंडेक्स के थ्रू यूज करता था, इंडेक्स वैल्यू से उसको डिलीट करता था। तो ये जो पॉप के जैसा ही कौन है? ये डेल कमांड है जो कि आपका की से वैल्यू को डिलीट कर रहा है। मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? मीन्स कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी एंड अप्लाई वेरियस मेथड्स टू मैनिपुलेट इट। ये हमने देख लिया कि कैसे आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना है, कैसे आपको उसको एडिट करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं।
क्रिएट अ डिक्शनरी ऑड ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है ऑड बोल के, एंड वेयर द की इज द डेसिमल नंबर एंड द वैल्यू इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। आपका की क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में वो क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए। तो देखिए 1 to 9 के बीच 1 को 1 से, मतलब जो ये है ये डेसिमल नंबर मतलब डिजिट है और नंबर्स है, और ये क्या है वर्ड में है, तो ये आपने कर दिया है ना। तो ये आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके भी देख दिया, जैसे आपने ऑड लिखा। अब डिस्प्ले दी की इन दी डिक्शनरी ऑड, आप डिस्प्ले जो ऑड है डिक्शनरी है उसमें से की को आप ऑलरेडी डिस्प्ले, तो डिक्ट ऑड डॉट कीज लिखोगे तो ये आपका आउटपुट आएगा। वैल्यूज को डॉट वैल्यूज से हो जाएगा। डॉट आइटम्स दोनों को दोनों किस में आएगा, टपल में आ जाएगा। लेंथ आपका टोटल लेंथ को काउंट करके बताएगा। अब चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट, तब हम लोग किसको कॉल करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर को। इन के थ्रू 7 इन ऑड, अगर है 7 तो बताएगा, हाँ 7 तो है, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे की के थ्रू ही हम चेक कर सकते हैं, तो है तो इसलिए ट्रू बताया, नहीं होता तो फॉल्स बोलता। हाँ चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट, अब 2 को चेक करें तो नहीं है तो फॉल्स बताएगा। अब गेट के थ्रू हम क्या करना, एक्सेस करना चाहते हैं डेटा को, तो जैसे ही बोला रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9, जो 9 है 9 का वैल्यू हमें चाहिए क्या है, तो डॉट गेट 9 किए तो उसका वैल्यू आ गया। डिलीट द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9 ऑड। अब जो 9 है 9 का वैल्यू को हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डेल ऑड 9 कर दिए तो डिलीट हो गया, क्योंकि डिक्शनरी में एक ही ऑप्शन है, डेल के थ्रू ही हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। पूरा का पूरा डेटा तो हमें डिलीट करनी नहीं है, ओनली वन पर्टिकुलर आइटम को। नेक्स्ट क्या बोला है, एन नंबर्स of write a program to enter names of employee and their salaries as input and store them in dictionary. Here an is input by the user. यूजर से आप एन इनपुट करा रहे हो और पता कर रहे हो कि जो इंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरी, मतलब नेम एंड सैलरी ये दोनों हमें चाहिए, और किस में करना आना है, आपका डिक्शनरी में, तो इस टाइप का होगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता करनी है सबसे पहले यूजर से, तो इसीलिए देखिए नंबर्स को इनपुट किया गया। अब नंबर को इनपुट करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम एंड सैलरी ले लिए एक रेंज में। अब उस रेंज में उसको स्टोर करें, क्योंकि जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे रेंज में तब तक उतनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड नहीं कर सकते, और डिक्शनरी में हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 by 1 डेटा को। देखिए एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सैलरी, तो जैसे जो एम्प्लॉय नेम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम को एज अ की मान रहे हैं और उसमें सैलरी को पुट कर रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा। देखिए इस प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर, मतलब काउंट फंक्शन के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। इन एक स्ट्रिंग में जो नंबर है वो कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पे क्या किया, एस इक्वल टू इनपुट इंटर स्ट्रिंग डिक्शनरी ले लिया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स कितनी बार आया है, क्योंकि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, आप एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उसको आपको काउंट करके बताना है। तो आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी ली है, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड है, तो आपको पता करना है कि एच कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, एल देखिए 2 बार यही दिख रहा है तो एल को एक ही बार लिखेंगे, एल कितनी बार आया, ओ एक बार लिखना है, डब्ल्यू को एक बार लिखना है, और ओ फिर से रिपीट हो गया, आर लिखना है, आर अभी तक आया नहीं है तो आर को लिखेंगे, एल आ चुका है तो उसको नहीं लिखेंगे, डी आया है क्या नहीं आया है तो ये लिखेंगे, ऐसे करके। तो एच कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम्स, ई कितनी बार आया है 1 टाइम्स, एल 1 2 3 टाइम्स, ओ 2 टाइम्स, डब्ल्यू 1 टाइम्स, R is also 1 times and D is also 1 times. So like this it will count it and then afterwards it will display. Next, write a program to convert a number entered by the user into its corresponding number in words. जो भी नंबर यूजर टाइप करेगा उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल इफ द इनपुट इज 876 देन द आउटपुट शुड बी 876 मीन्स एवरी डिजिट इन वर्ड। तो आपको नंबर्स लेनी है, वो नंबर
आप क्या ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो, क्योंकि हमें तो उसको ऐड नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स नेम लिए, उसमें हम बता दिया डिक्शनरी में कि 0 का मतलब ये होता है, ये होता है, ऐसा करके ये हमने बता दिया। तो ये जो हम नंबर इनपुट करें उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, एज अ की। अब रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, ch इन नम को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये नंबर यहाँ पे आ गया, सपोज 876 आया, तो अब 87 की इक्वल टू इंट ch, ये जो ch है, ch ये कंट्रोल वेरिएबल में 1 by 1 वैल्यू आएगा, है ना। ये 8 आया सबसे पहले, की इक्वल, तो ये जो 8 आया उसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग है, ये जो नम है क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट करें, इंटीजर में, तो 8 ही रहेगा। ऐसे तो ऐसा था, अब 8 बन गया। वैल्यू इक्वल टू नंबर नेम्स की, वैल्यू इक्वल टू नंबर नेम्स, नंबर्स नेम कहाँ है, यहाँ है, उसको बोलते की के साथ में इसको चेक करो, क्योंकि ये मेरा क्या है, इंटीजर है, तो इसी वजह से हमको इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ा। अगर आप इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर तो डायरेक्ट इसको जो है कोटेशन में डाल दीजिए, आप कोटेशन में डाल सकते हो। तो डायरेक्ट नंबर नेम्स कीज, तो की का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 हम यहाँ डालें, वैल्यू इक्वल टू, तो जैसे ही हमने इस की को कॉल किया और ये क्या है 8 आया, तो वो क्या कहाँ सर्च करेगा, यहाँ पे ये आ गया 8, तो वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेगा 8, इस टाइप का। और यहाँ पे रिजल्ट पहले एम्प्टी है, फिर प्लस स्पेस है, देन प्लस वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 8 आ गया, 8 आ गया। द नंबर इज नम क्या आ जाएगा 876, द नंबर इज रिजल्ट, तो सबसे पहले 8 है, फिर उसका फिर से वो जाएगा, फिर वो चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 डिजिट है। अब 8 कंप्लीट हो गया, फिर 7 को चेक करेगा, यहाँ पे 7 आया, 7 को वैसे ही चेक करेगा, फिर ऐसे ही करके 876 आपका आउटपुट जनरेट करेगा। सो दिस इज द डिक्शनरी। ये सेशन अटेंड करने के बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।